सोचो, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें 9 मिलियन बुक्स हों और एक दिन उस लाइब्रेरी में आग लगा दी जाए। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये सच है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब 12 साल तक चलती रही और आज जब दुनिया एआई रिवॉल्यूशन में है, इंडिया फिर वही कर रहा है, नए ज्ञान से डर। इमेजिन करो एक जगह जहां हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, गूगल, नासा सब एक साथ हो। यहाँ दुनिया के बेस्ट टीचर्स और साइंटिस्ट थे। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रेजिडेंशियल हॉस्टल में रहते थे। सब्जेक्ट मेडिसिन आज के एम्स जैसा, एस्ट्रोनॉमी नासा जैसा, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, लॉजिक। चाइना और तिब्बत के स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने आए और अपने देश में नॉलेज ले गए। मतलब नालंदा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का नॉलेज हब था। दिल्ली सल्तनत के जनरल बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पे इन्वेड किया। उसने नालंदा को बुद्धिज्म का सिंबल माना और अटैक कर दिया। मॉन्क्स को मारा, लाइब्रेरी को जलाया। क्रॉनिकल्स लिखते हैं कि नालंदा की 9 स्टोरीज में इतनी किताबें थी कि महीनों तक आग जलती रही। इमेजिन करो, सेंचुरीज का साइंस, मेडिसिन, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग सब एक ही जगह खत्म हो गया। सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी जल गया। नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती बल्कि सेल्फ बिलीफ होता है। जब एक सिविलाइजेशन अपने बेस्ट आइडियाज, अपनी बेस्ट रिसर्च और अपने बेस्ट साइंटिस्ट को एक जगह रखता है और वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए, तो एक सोच डेवलप होती है। हम कुछ भी क्रिएट करें, कोई आके उसे तोड़ देगा और यही हुआ भारत के साथ। उसके बाद इंडिया में नॉलेज के प्रति एक फियर माइंडसेट डेवलप हुआ। नए आइडियाज डेंजरस हो सकते हैं। टू मच नॉलेज अट्रैक्ट करता है दुश्मनों को। सर्वाइवल के लिए सेफ रहना है, अलग मत सोचो। इस वजह से इंडिया अपने ही आइडियाज को नर्चर करने से डरने लगा। जब यूरोप रेनेसेंस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, भारत स्टक था अपने ट्रॉमा में। बाद में ब्रिटिश ने भी इसी वीकनेस का फायदा उठाया। उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो कि सिर्फ बाबू बनाए, ना कि थिंकर्स। 1835 में लॉर्ड मैकुलाय एक मिनट लिखता है और कहता है, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियंस बाय ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। यहीं से आया मैकुलाय एजुकेशन सिस्टम। पहले का सिस्टम क्या था? भारत में पाठशाला और गुरुकुल थे। हर गांव में गुरुजी होते थे जो कि संस्कृत, व्याकरण, गणित, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की शिक्षा देते थे। ब्रिटिश सर्वेयर विलियम अडम ने बंगाल में 1830s में लिखा, ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज ए स्कूल। अब ब्रिटिश ने क्या किया? गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, फंडिंग बंद की, इंग्लिश स्कूल्स को प्रमोट किया, फोकस दिया क्लर्क्स और बाबू बनाने पे, क्योंकि उन्हें अपने राज चलाने के लिए चीप लेबर चाहिए था। रिजल्ट, सोसाइटी में डर क्रिएट हुआ। एक तरफ लोग बोलते थे कि यदि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। दूसरी तरफ लोग डरते थे, इंग्लिश पढ़ने से हम अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को खो देंगे। इस वक्त 2 फोर्सेस निकले। पहला, राजा राम मोहन राय जैसे लोग बोलते थे, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करो और साइंस को रिफॉर्म करो। और दूसरी तरफ दयानंद सरस्वती जैसे रिवाइवलिस्ट बोलते थे, अपने पुराने वैदिक नॉलेज को बचाओ। ब्रिटिश सिस्टम ने एक परमानेंट सोच डाली, नॉलेज का मतलब है सिर्फ नौकरी। इस माइंडसेट से इनोवेशन को मार दिया। हमारे यूथ ने सीखना स्टार्ट किया, बट सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए। आजादी के बाद भी हम वही ब्रिटिश मॉडल चला रहे हैं। स्कूल्स एंड कॉलेज सिर्फ एक ही गोल पे फोकस करते हैं, एग्जाम पास करो और नौकरी पाओ। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद सब जगह एक पैरेलल इंडस्ट्री, कोचिंग माफिया रन कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने घर बेच देते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं बस एक सीट के लिए। नीट, आईआईटी, यूपीएससी सिर्फ रट्टा। नतीजे, नॉलेज का असली पर्पज समझना, इनोवेट करना, दुनिया को कुछ नया देना, सब गायब। स्टूडेंट्स सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नॉलेज को चेज करते हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस, हर साल 30 से 40 लोग
कोटा में सुसाइड करते हैं और तभी एंट्री होती है एआई रिवॉल्यूशन की। चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट, स्टूडेंट्स और वर्कर्स को लग रहा है अब हमारी वैल्यू खत्म, क्योंकि जो सिस्टम सिर्फ रोट लर्निंग सिखाता है वहाँ एआई ऑब्वियसली बेटर होगा। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। टाइपराइटर आया तो लोग डरे, कंप्यूटर आया तो लोग बोले जॉब चली जाएगी, और अब आया एआई तो लोग और भी पैनिक हुए। लेकिन असली प्रॉब्लम एआई नहीं है, असली प्रॉब्लम है सिस्टम। यदि नॉलेज का मतलब है सिर्फ रट्टा तो डेफिनेटली एआई तुमसे बेटर होगा। यदि नॉलेज का मतलब है समझना, इनोवेट करना, दुनिया को कुछ नया देना, तो डेफिनेटली एआई तुम्हारा टूल बनेगा, दुश्मन नहीं। नालंदा से कॉलोनियल, देन कोचिंग, देन एआई, पैटर्न सेम है। नॉलेज आता है तो सोसाइटी स्प्लिट होती है। एक ग्रुप उसे अडॉप्ट करता है तो दूसरा ग्रुप डरता है। क्वेश्चन सिंपल है, क्या भारत का युद्ध इसे अडॉप्ट करेगा या फिर एआई के सामने कोलैप्स हो जाएगा?